नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वहीं आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव में किस आधार पर मिलेगा टिकट? तेजस्वी यादव ने कर दिया ऐलान। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी और गरीबी को बिहार का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। इस बार के विधानसभा चुनाव में किसे टिकट मिलेगा, इसे लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि वह कैसे प्रत्याशियों का चयन करेंगे। उन्होंने इस दौरान भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। कभी 30 किलोमीटर के ट्रैवल में लगते थे 3 घंटे, अब 40 मिनट में सुहाना सफर। 2006 से पहले आरा सासाराम सड़क बहुत खराब थी, जिससे लोग साइकिल से यात्रा करते थे। नीतीश कुमार के कार्यकाल में सड़क मरम्मत की गई, जिससे यात्रा का समय 3 घंटे से घटकर 40 से 45 मिनट हो गया। पहले जीप और कमांडर गाड़ियां चलती थीं, अब मैक्सिमो और सवारी ऑटो चलने लगे हैं। इस सुधार से छात्रों की पढ़ाई और व्यापारियों के लिए यात्रा आसान हो गई है। बीएड कॉलेजों में शुरू होंगे बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे कोर्स। शिक्षा विभाग ने लिया फैसला। बिहार के बीएड कॉलेजों में नए सत्र से बहुविषयक पढ़ाई शुरू होगी। बीएड के साथ अब बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे पाठ्यक्रम भी चलाए जाएंगे। यह निर्णय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के तहत लिया गया है। इससे उच्च शिक्षा में नामांकन दर बढ़ाने में मदद मिलेगी। छात्र छात्राएं अब सिर्फ 4 साल में बीएड के साथ साथ बीए, बीएससी या बीकॉम की डिग्री भी हासिल कर सकेंगे। गंगा तट पर अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, नीतीश सरकार और केंद्र से 4 हफ्तों में मांगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पटना में गंगा नदी के किनारे हो रहे अवैध अतिक्रमणों पर सख्त रुख अपनाते हुए बिहार सरकार और केंद्र सरकार को 4 हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि गंगा के तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि अवैध कब्जों को जल्द से जल्द हटाया जाए। अब इस जाति को खुश करने में लगे तेजस्वी यादव, चुनाव से पहले कर दिया बड़ा वादा। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि सत्ता में आने पर मुसहर भुइयां और झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को पक्का मकान दिया जाएगा। उन्होंने वादा किया कि ऑटो, ठेला और रिक्शा चालकों को परेशान नहीं किया जाएगा और गरीबों पर लाठी डंडे का इस्तेमाल नहीं होगा। उन्होंने शिक्षा को धर्म मानकर काम करने का आह्वान किया। लालू प्रसाद के बाद कोई मुख्यमंत्री दलितों के लिए मकान नहीं बनवाया। बिहार के इस जिले के 1.8 लाख जमीन मालिकों के लिए बुरी खबर। दाखिल खारिज को लेकर तगड़ा झटका। बिहार सरकार ने ऑनलाइन सेवाएं शुरू की हैं ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाया जा सके। लेकिन दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों को परेशानी हो रही है। जिले में 99% से अधिक आवेदनों का निष्पादन हुआ, लेकिन अधिकतर आवेदन रद्द कर दिए गए। कुल 3,30,373 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से अधिकांश खारिज हो गए। इस जिले में बनेगा 5.5 किलोमीटर लंबा नया बाईपास, 2 जगह रेलवे ओवरब्रिज बनाने का भी प्लान। बक्सर के लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए 5.5 किलोमीटर लंबे बाईपास रोड के निर्माण में तेजी लाई जा रही है। बनकट और पुरैनी मौजा के किसानों ने जमीन देने की सहमति दे दी है और वहां जमीन का मूल्यांकन कार्य चल रहा है। बाकी किसानों को जमीन अधिग्रहण के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं। सहमति नहीं देने वालों की जमीन प्रशासन जब्त कर लेगा। जदयू को शंकराचार्य, मठाधीश और मौलाना की जरूरत नहीं। सीएम नीतीश के करीबी नेता का बड़ा बयान। जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण कार्य मंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने कहा है कि हमारी पार्टी को शंकराचार्य, मठाधीश या मौलाना के समर्थन की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू को जनता के समर्थन की जरूरत है। जनता के समर्थन से ही सरकार बनती है। उन्होंने धर्म के नाम पर वोट की राजनीति का विरोध किया। जीतन राम मांझी की पोती की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, आरोपी पति फरार। गया जिले के अतरी थाना क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पोती की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बुधवार सुबह करीब 9 बजे टेटुआ टाड़ में हुई। मृतका सुषमा कुमारी टेटुआ पंचायत की विकास मित्र थीं। आरोपी पति फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज गया भेजा दिया गया है। 100 मीटर नीतीश कुमार कल पटना को देंगे जेपी गंगा पथ की सौगात। दीघा से दीदारगंज तक का सफर होगा आसान। जेपी गंगा पथ परियोजना का विस्तार दीदारगंज तक होने जा रहा है। अभी दीघा से लेकर कंगन घाट तक यह पथ तैयार है। अब इसका विस्तार दीदारगंज तक होने जा रहा है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार 10 अप्रैल को करेंगे। बता दें कि पटना शहर के 2 महत्वपूर्ण छोरों को जोड़ने वाली इस अति महत्वपूर्ण सड़क की लंबाई 20.5 किलोमीटर है।
महंगाई भौजाई लगती है तो भाजपा को वोट दीजिए। तेजस्वी के इस बयान पर मचा सियासी घमासान। विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन जुबानी जंग जारी है। विपक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि आप भाजपा को वोट दीजिए, लेकिन इस बात को इस अंदाज में कहा है कि अब इस बयान पर बवाल होने लगा है। हर नाइट 2000 रुपए मिलेंगे। 9 नाबालिग लड़कियां ऑर्केस्ट्रा के ठिकाने से रेस्क्यू। गोपालगंज में अवैध ऑर्केस्ट्रा के ठिकानों पर छापेमारी में 9 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की। लड़कियों को बहला फुसलाकर लाया गया था और उनसे जबरन नृत्य कराया जा रहा था। 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के खोरमपुर व बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में दिघवा दुबौली में कार्रवाई की गई। मुजफ्फरपुर के फेमस हॉस्पिटल की चहारदीवारी पर अचानक चलने लगा बुलडोजर, देखती रही पब्लिक। बैरिया में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। मां जानकी अस्पताल की चहारदीवारी और परिसर में बने शेड को तोड़कर हटाया गया। गोलंबर के आसपास की दुकानों और झोपड़ियों को भी हटाया गया। अतिक्रमणकारियों को दोबारा अतिक्रमण करने पर प्राथमिकी दर्ज करने की चेतावनी दी गई। इस कार्रवाई से सड़क की चौड़ाई बढ़ेगी और जाम की समस्या से निजात मिलेगी। जदयू को शंकराचार्य मठाधीश और मौलाना की जरूरत नहीं। सीएम नीतीश के करीबी नेता का बड़ा बयान। जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण कार्य मंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने कहा है कि हमारी पार्टी को शंकराचार्य मठाधीश या मौलाना के समर्थन की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू को जनता के समर्थन की जरूरत है। जनता के समर्थन से ही सरकार बनती है। उन्होंने धर्म के नाम पर वोट की राजनीति का विरोध किया। बीजेपी मंत्री की हुई फजीहत। चिलचिलाती गर्मी में बांट दिए कंबल। वीडियो देखकर लोग बोले, मूर्खों की कमी नहीं। बिहार के खेल मंत्री ने चिलचिलाती गर्मी में 700 से ज्यादा लोगों को कंबल बांटे हैं। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार अजब गजब है। ये लाइन आप खुद कहेंगे जब आप यहां का एक मामला सुनेंगे। दरअसल बिहार में जब तेज धूप और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है, तब यहां लोगों को गर्म कंबल बांटे गए हैं। ये कारनामा राज्य के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने किया है, जो बीजेपी कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री हैं। बिहार में आसमानी आफत ने मचाया कोहराम। 4 जिलों में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत। बिहार में आसमानी आफत ने फिर से कई जिंदगी को खत्म कर दिया है। बेगूसराय और मधुबनी में कुल 7 लोगों की मौत हुई है, जिनमें बेगूसराय में 4 और मधुबनी में 3 लोग शामिल हैं। तेज बारिश और ठनका की चपेट में आने से ये मौतें हुई हैं। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम खराब होने पर खुले में जाने से बचें। बिहार के 4 जिलों के लिए चेतावनी। तेज आंधी बारिश और ओले का होगा ट्रिपल अटैक। बिहार में मौसम बिगड़ने वाला है, जिसके कारण अगले 24 घंटों में पटना और आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज तड़क की संभावना है। 4 जिलों में मूसलाधार बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की संभावना है। सासाराम के एक स्कूल में अचानक पहुंच गए शिक्षा विभाग के अधिकारी। नजारा देखकर सभी रह गए सन्न। रोहतास के शिवसागर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय के रूप में बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। डीओ मदन राय ने बुधवार को स्कूल का निरीक्षण किया और इस अव्यवस्था को गंभीरता से लिया। उन्होंने प्रधानाध्यापक से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।